Assalamualaikum dear friends. Hope so you all are will be fine. Welcome to my YouTube channel. Once again I'm here for you with a new topic. हमने ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस उसमें जो है वो एनजाइटी को डिस्कस किया था और एनजाइटी का एक पार्ट रह गया था काजेज़ ऑफ एनजाइटी। आज हम डिस्कस करेंगे काजेज़ ऑफ एनजाइटी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन कि काजेज़ जो एनजाइटी है उसकी काजेज़ क्या होती हैं और किस तरह से जो है वो इम्पेक्ट करती है एनजाइटी हम पे। अच्छा, जो सबसे पहला इसकी जो काजेज़ हैं उनमें जो सबसे पहले काज है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग जो हैं वो इसे केयरफुली सुन लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा है। वेल विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट इसकी जो काज है वो है जेनेटिक। अच्छा, एनजाइटी क्यों होती है? बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि एनजाइटी होती क्यों है, ऐसी क्या वजूहत है, एनजाइटी क्यों होती है। अगर आपको इंट्रो समझ आ गया तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई मर्ज़ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और उसकी काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो इसकी जो सबसे पहली काज है वो है जेनेटिक। इसमें ये होता है कि अगर आपकी जेनेटिक्स में ऑलरेडी कोई डिसऑर्डर जो है वो रन कर रहा है, आपके किसी दादा को किसी नानी को पहले से एनजाइटी है, वो इसमें फॉल कर रहे हैं, तो वो एनजाइटी का जो ड्यूरेशन एनजाइटी की है वो आप में भी आ सकती है। अब लेकिन उसके सिम्टम्स वगैरह कंफर्म करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके अलावा जो है वो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री भी वजह हो सकती है। आपके ब्रेन में कोई हार्मोन जो है वो चेंज हो रहा हो या कोई इस तरह की कोई भी म्यूटेशन हो गई हो या कोई हार्मोन चेंज हो गया हो। कुछ जो रिसर्चेस हैं वो जो है वो उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो एनजाइटी है, अगर आपके माइंड में कोई फॉल्टी सर्किट आ जाता है, म्यूटेशन हो जाती है, तो उस वजह से भी आपके इमोशंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके जो एनजाइटी है, हार्ट बीट लेवल बढ़ जाता है या किसी हार्मोन की जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है कोई हार्मोन, तो आपको जो एनजाइटी है वो हो सकती है। ये एक जेनेटिक काज हो सकती है जिसमें आपकी ब्रेन केमिस्ट्री और आपकी जो जेनेटिक्स हैं वो आ रही हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी काज है वो है हमारी ये इन्वायरमेंट। सेकंड हमारी काज इन्वायरमेंट है कि आपको जो है वो इन्वायरमेंट की वजह से भी, अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा है कि जो है वो आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे जो है वो कोई भी आपकी लाइफ में इंसिडेंट हो गया, कोई स्ट्रोक आ गया या कोई लाइफ इवेंट बैड हैपन हो गया, कोई आपके साथ इस तरह का किसी लवन की डेथ हो गई है या फिर आप किसी वजह से परेशान हैं और वो परेशानी आपकी परमानेंट है, 6 मंथ तक है, साल तक है और जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ है, कोई ट्रॉमा हो गया आपके साथ या इस तरह का कोई भी इवेंट हुआ है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना ये। तो इन्वायरमेंट की वजह से आपका कोई भी इस तरह का इवेंट हो गया है और वो उस चीज़ से आप बाहर नहीं आ पा रहे, तो ये भी एक वजह एनजाइटी की हो सकती है डेफिनेटली। और इस तरह जो है वो हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं या हम लोगों की किसी की डेथ हो जाती है, आइसोलेशन हो जाती है या इस तरह का कोई भी सीन हो जाता है, तो जो है वो लोग एनजाइटी में फॉल कर रहे होते हैं और इन्वायरमेंट जो है वो इसकी ये ख़ास वजह बन जाती है। तो बेहतर है आप इन चीज़ों से जो है वो ख़ुद अवॉइड करें, देखें कि आपने जो है वो अपने लिए किस तरह से अच्छा इन्वायरमेंट सर्च करना। नेक्स्ट जो इसकी काज है वो ड्रग है कि जो लोग ड्रग लेते हैं उनको भी एनजाइटी हो सकती है। अब कैसे होती है कि जो लोग ड्रग एडिक्टर होते हैं, अब वो क्योंकि ड्रग ले रहे होते हैं, इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं अपने, उसमें डिफरेंट किस्म के ड्रग ले रहे होते हैं, किस्म की तो है नहीं। अब क्या होता है कि उनको एनजाइटी कैसे होती है, जब वो ड्रग को छोड़ते हैं, जब वो स्किप करते हैं ड्रग को, उसके बाद उनको एंजाइटिक सिम्टम्स आते हैं, उनको इरिटेशन होती है कि वो उनको डिज़ायर चाहिए होते हैं, उनको ड्रग अगेन से चाहिए होते हैं। वो इतनी जल्दी जो है वो उसको कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि अगर उनको जो है वो ड्रग उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाया जाता है या उनको कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि ड्रग जब विड्रॉल करते हैं, छोड़ते हैं ड्रग्स को, तो उसके बाद उनको एंजाइटी होती है और एंजाइटी की सिम्टम्स आ रही होती हैं और जो है वो अगर वो उसको रिकवर कर जाएं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर जाते तो फिर वो उनके लिए डेफिनेटली हार्मफुल होती है।
और अल्कोहल और सब्सटेंस यूज़ जो लोग कर रहे होते हैं उनको भी अगर स्पेसिफिक टाइम है, इतने टाइम के बाद उनको ड्रग चाहिए, अगर इतने टाइम के बाद उनको ड्रग नहीं मिल रही तो वो उनको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। उनको होता है कि हमको, और एंजाइटी ऐसी चीज़ है कि आप रेस्टलेसनेस है, इस हद तक है, इस हद तक रेस्टलेसनेस होती है इस लेवल पे जो लोग जो ड्रग एडिक्टर होते हैं कि वो चाहते हैं कि हम कुछ भी कर देंगे, चाहे कि अपने बच्चे को मार दें, चाहे अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली को हार्म कर दें या फिर अपने प्यारों का नुकसान कर दें, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एंजाइटी लेवल उनका इतना होता है। उनके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो अपने डिज़ायर को पूरी करना होता है, और जो उनकी डिज़ायर होती है वो ड्रग होती है, उनको जस्ट ड्रग चाहिए होती है। आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि हमारे जो ये ड्रग एडिक्टर होते हैं माशाल्लाह से क्या करते हैं, इतने इस लेवल तक होते हैं कि अपनी हर चीज़ बेच देते हैं। दुकान में अगर कोई चीज़ मिल गया तो वो उठा के चोरी कर लेते हैं। हर चीज़ उनको बस एक चीज़ चाहिए होती है कि वो ड्रग, उनको बस ये चाहिए होता है। तो वेल, ये हमारे जो है वो ड्रग की हिस्ट्री थी कि जो लोग अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं उनको जो है वो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट जो हमारी काज है वो है मेडिकल कंडीशन। ठीक है, एंजाइटी की एक वजह मेडिकल कंडीशन भी है। वो किस तरह से है? वो इस तरह से है कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी बीमार है या उसको कोई डिसऑर्डर है, पहले से डिसऑर्डर है, लाइक दैट, अगर हार्ट पेशेंट है या कोई और फिज़िकल सिम्टम्स हैं, कुछ भी है, तो उसको उसके साथ उसकी वजह से उसको एंजाइटी आ रही है। लाइक दैट, अगर कोई हार्ट पेशेंट है या ऑलरेडी किसी को डिप्रेशन है तो पहले से मेडिकल कंडीशन उसकी मौजूद है, उनकी वजह से उसको एंजाइटी आ सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है कि पहले से एक डिसऑर्डर है, पहले से वो इल है, पहले से उसको कोई मर्ज़ लाहक है, तो उसकी वजह से उसको जो है वो नई एंजाइटी हो सकती है। वेल, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिवेंशन, हाउ प्रिवेंट एंजाइटी, कि हम एंजाइटी को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं। काजेज़ तो हो गया। अब ये है कि अगर आपको एंजाइटी हो गया और आपको पता चल गया तो आपको ये बात जाननी है कि वो कौन से वेज़ हैं जिनको यूज़ करके हम लोग बच सकते हैं। तो ये जो है वो प्रिवेंशन है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। उन प्रिवेंशन, वेल नो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिवेंशंस के एंजाइटी की प्रिवेंशंस कौन सी होती हैं, वो कौन से ऐसे वेज़ हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी एंजाइटी को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं और हम उससे अवेयर रह सकते हैं। क्योंकि काजेज़ के बाद जो है वो आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो यही लेना होता है कि अगर हमें हो गई है एंजाइटी या अभी हमें माइनर सी फील हो रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम उसकी प्रिवेंशंस करें ताकि इस चीज़ों से हम लोग दूर रह सकें। तो वेल, इसकी जो प्रिवेंशन है उसमें ये चीज़ आ जाती है कि सबसे पहले तो आप गेट हेल्प अर्ली। ठीक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंजाइटी लाइक द मैनी अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन एंड कैन बी हार्डर टू ट्रीट। आपको इसके लिए अगर आपको पता चल गया कि एंजाइटी हो गया तो जल्दी से आप इसकी प्रिवेंशन करें। इसको जो है वो किसी से भी, कोई साइकोलॉजिस्ट है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो है तो आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये वाली सिम्टम्स हैं और ये है तो बेहतर है आप फ़ौरन से जो है अपने साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। सेकंड जो है वो स्टे एक्टिव, अपने आप को हमेशा जो है वो एक्टिव रखें, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो है वो सोशल इंटरेक्शन को इंक्रीज़ करें, अपने रिलेशनशिप्स की जो है वो केयर करें, और इस वजह ये वाली चीज़ें करके आप एंजाइटी से दूर रह सकते हैं। ना कि हर वक्त आप डिफरेंट किस्म की चीज़ों के बारे में सोचे जाएँ, क्योंकि जब आप सोचेंगे तो आपको डेफिनेटली एंजाइटी होगी। जो थर्ड इसका पॉइंट है वो है कि ड्रग और अल्कोहल से जो है वो अवॉइड करें। आप इस तरह की चीज़ें ना लें, स्मोकिंग ना करें, ड्रग ना लें, अल्कोहल ना लें। हमारे बहुत सारे लोग शौक में, हमारी जो यंग जनरेशन है, बॉयज़ हैं, वो शौक में वो ये लेना स्टार्ट हो जाते हैं, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ड्रग लेना, तो ये हार्मफुल होते हैं। तो बेहतर है इन चीज़ों से दूर रहा जाए। जब आप इस तरह की गलत चीज़ों से दूर रहेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो एंजाइटी जैसे सिम्टम्स और एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स जो हैं वो होने का बहुत कम चांसेस होंगे, इनफैक्ट होंगे ही नहीं। तो प्रिवेंशन से एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि फॉलो करना चाहिए और लेना चाहिए और केयरफुली रहना चाहिए। वेल,
नेक्स्ट जो वी आर गोइंग टू डिस्कस इसके जो है वो ट्रीटमेंट है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपको एंजाइटी हो गई है और अब क्या है कि आप उसको, ज़ाहिरी बात है, रिकवर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो ये वाला स्टेप है इम्पॉर्टेंट है, और ये है ट्रीटमेंट कि आप एंजाइटी को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं। सबसे पहला स्टेप इसका है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के थ्रू आप जो है वो अपनी एंजाइटी को रिकवर कर सकते हैं। साइकोथेरेपी जो होती है वो एक तरह की काउंसलिंग है, इसको टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। आपके साइकोलॉजिस्ट आपको डील करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको जो है वो काउंसल करता है, आपको बताता है आपने इसको किस तरह से जो है वो रिकवर करना है। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उससे अगर आप नहीं जा सकते तो ऑनलाइन कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, उसके बाद जो है वो आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। और ये जो साइकोथेरेपी होती है ये सबसे इनिशियल स्टेप होता है इसका। अगर आपको एंजाइटी है तो कोशिश कर रहे होते हैं कि साइकोथेरेपी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाए और आपके जो है इजीली आप लोग रिकवर कर जाएं। लेकिन कुछ लोगों के जो है वो हार्ड होता है रिकवर करना, तो उसके लिए फिर सेशंस पे डिपेंड करता है और डिफरेंट तरह की जो मेथड्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, हम कौन सी थेरेपी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं और कितना टाइम रिक्वायर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देख के करनी पड़ती हैं, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो एक ये बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। तो जो हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी का, वो जो थेरेपीज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसका जो वेन है बहुत ब्रॉड है। हर बहुत सारे डिसऑर्डर्स में यूज़ होती है, जो है सीबीटी, जिसका एब्रीविएशन है सीबीटी। इसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें आपकी 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपकी कॉग्निशंस आती हैं, थॉट। दूसरे आपके बिहेवियर्स आते हैं जो आप एक्ट परफॉर्म करते हैं। जो थर्ड है थेरेपी, वो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है थेरेपी के, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि इसका जो स्पेसिफिक फोकस होता है वो आपकी थॉट्स पे होता है। आपको टीच करवाया जाता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट करवाया जाता है कि आप जो चीज़ें गलत सोच रहे हैं उनको सही वे में कैसे सोचा जाता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो एक पॉइंट पे स्टिक हो जाते हैं और अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करना चाहते। जब वो थिंकिंग को चेंज नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली उनकी लाइफ भी चेंज नहीं हो सकती और उनका जो वो रॉन्ग डायरेक्शन में होते हैं वो कभी भी राइट डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो उसके लिए सीबीटी उनको दी जाती है और ये भी सेशंस में भी होती है और डिपेंड करता है कि कौन से वे में उनको प्रोवाइड की जा रही है या वो उनकी कंडीशन कैसी है। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है वो किस लेवल पे उनकी कंडीशन है और किस तरह से उनके साथ हम डील करेंगे। तो सीबीटी जो है वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट है जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है और जिसमें जो है वो मोस्ट फोकस जो है वो थिंकिंग पे होता है, नेगेटिव बिलीफ चेंज टू कन्वर्ट पॉजिटिव। तो ये सीबीटी थी, साइकोथेरेपिस्ट थी। ट्रीटमेंट के लिए एंजाइटी का जो जस्ट साइकोथेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर एंजाइटी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया हो और उसको साइकोथेरेपिस्ट से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो तो फिर जिन स्टेप्स पे हम मूव करते हैं वो फार्माकोलॉजी मेडिसिन होती हैं, जो थेरेपिस्ट के साथ साथ पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं ताकि उसको फ़ायदा हो सकते, क्योंकि उसकी एंजाइटी जो है वो एक्सट्रीम पे होती है। तो बेसिकली समटाइम जब साइकोथेरेपिस्ट काम नहीं कर रही होती तो फिर मेडिसिन जो है वो कंपलसरी हो जाती हैं उनको देने के लिए। तो इस वजह से जो है वो मेडिसिन भी उनको प्रेस्क्राइब की जाती है। आइए देखते हैं कि हम उनको कौन कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं एंजाइटी के लिए। ये आपके अवेयरनेस के लिए आपको बता रही हूँ। डेफिनेटली जो भी ट्रीटमेंट मेडिकेशन का होता है वो आप खुद से नहीं ले सकते, वो हमेशा आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो रिकमेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो एंजाइटी के पेशेंट को दी जाएगी, एंजाइटी का लेवल देख के कि किस लेवल की। सबसे पहले जो यूज़ होती है वो एंटी डिप्रेसेंट यूज़ होती है। उसके अंदर 2 आती हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर।
ये दो ड्रग्स हैं जो कि फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एनजाइटी इनको बोला जाता है, और ये एनजाइटी के पेशेंट को सबसे पहले रिकमेंड की जाती हैं जब उनके एनजाइटी का लेवल इस तक हो। सबसे पहले ये दो ड्रग्स रिकमेंड की जाती हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट हैं। इनसे एनजाइटी का जो है वो लेवल कम होता है और जो है वो पेशेंट को हेल्प मिलती है कि वो एनजाइटी को रिकवर कर सके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये वाली जो दो ड्रग हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपने खुद से नहीं लेनी, ये भी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट या फिर जिनके पास प्रैक्टिस होती हैं वो रिकमेंड करते हैं। सेकंड जो इसकी मेडिकेशन है वो बुस्पेपायरोन है। ये भी एक ड्रग है जो कि एंजाइटी के लिए दी जाती है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम के क्रोनिक एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें इसको भी एंटी डिप्रेसेंट बोला जाता है। ये कुछ वीक्स के लिए दी जाती है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये भी इस तरह से नहीं दी जाती कि खुद ही ले लें। इसको भी एंजाइटी का लेवल देख के, पेशेंट की कंडीशन देख के फिर सजेस्ट की जाती है कि आपको ये ड्रग सूटेबल है या नहीं, आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सो इस तरह से ये ड्रग्स होती हैं। वेल हमारे पास जो लास्ट एक, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है वो है बेंजोडायाज़ेपाइन। ये भी एक ड्रग है, और लेकिन ये ऐसी ड्रग है, बहुत इंटेंस ड्रग है, बहुत लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में दी जाती है, हर एक को रिकमेंड नहीं की जाती। ये एंड ड्रग होती है जब किसी एंजाइटी पेशेंट पे वो ड्रग्स भी काम नहीं कर रही, तो ये वाली ड्रग एंड पे दी जाती है कि, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है और थोड़ी सी हार्मफुल भी है क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी। तो ये वाली जो सिडेटिव भी होती है उस वक्त यूज़ की जाती है जब आपके पास कोई और चांस नहीं होता। ये ड्रग लोग जो लेते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, ड्रग एडिक्टर होते हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा हार्ड होता है डेफिनेटली। तो उस हार्ड ट्रीटमेंट के लिए उनको जो रिकमेंड की जाती है, फिर जब वो तो भी काम नहीं करती, तो बेंजोडायाज़ेपाइन ड्रग एंटी डिप्रेसेंट होती है ये भी, और लेकिन सेडेटिव होती है, हार्ड होती है। तो एंड पे जो है वो जब कोई और चॉइस नहीं होती तो हम इसको ये बेंजोडायाज़ेपाइन रिकमेंड करते हैं। अच्छा वाला, अब हम आपसे नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमारे ड्रग्स की मेडिकेशन के ज़रिए कि अब अगर आप अपना किस तरह से आप होम रूटीन की वजह से या अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं अगर आप, तो एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अच्छा सो रहे हैं, गेटिंग इनफ स्लीप, अच्छे तरीके से सो रहे हैं, पूरे टाइम दे रहे हैं सोने में और पूरा ड्यूरेशन पूरा कर रहे हैं 8 आवर 6 आवर, तो आपका बेटर है, मतलब अच्छा है। आप जो है वो इसको रिकवर कर सकते हैं, एंजाइटी से बच सकते हैं। सेकंड जो है वो मेडिटेशन है। इसमें क्या होता है कि मेडिटेशन की कई टाइप है, स्पिरिचुअल मेडिटेशन डिफरेंट होती हैं। इसमें ये होता है, ये मुराकबा जिसको बोलते हैं, उसको मेडिटेशन कहा जाता है। वो करने से आपकी जो एंजाइटी की सिम्टम्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। ये गाइडेंस और काउंसलिंग के ज़रिए आपको थोड़ी सी टिप्स लेके आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करके ये चीज़ें कर सकते हैं अपने लिए, और जो कि बहुत फ़ायदा मंद है। मेडिटेशन सब बेस्ट रेमेडी। वेल जो हमारी नेक्स्ट है कि आप और किस तरह से एंजाइटी कम कर सकते हैं। हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स लें, जूसेस लें, इनका जो है वो इस्तेमाल करके, इनका यूज़ बढ़ा दें। इनमें कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं, डिफरेंट किस्म के मिनरल्स होते हैं, तो वो लेने से आपका माइंड जो है वो बड़ा फ्रेश हो जाता है। आपके जो हैं वो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, किसी चीज़ की कमी होती है तो वो पूरी हो जाती है। जूसेस और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए आपकी हेल्थ का, डेली डाइट का, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेडिकल के लिहाज से भी, साइकोलॉजिकल के लिहाज से भी, बहुत जो है वो दोनों लिहाज से बेस्ट हैं और आपको ये करनी चाहिए। और आप उसके बाद क्या है कि आप अवॉइड करें अल्कोहल से, अवॉइड करें कैफ़ीन से, कोटिंग द स्मोकिंग सिगरेट। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो प्लीज़ उसको छोड़ दें, क्योंकि वो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करती है। आपके लंग्स इन्फेक्ट होते हैं तो उसके साथ साथ आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। लीवर के साथ साथ आपकी होल बॉडी पे इतने बैड इफ़ेक्ट होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ख़त्म कर रही होती है। अगर आपको रियली में अपनी ज़िंदगी से प्यार है, जो मेल जेंट सिगरेट पीते हैं, तो काइंडली वो उसको छोड़ दीजिए। ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता जो आपको नुकसान करे।
तो जो लोग ड्रग लेते हैं, इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो अपना नुकसान करते हैं और उनके होल बॉडी के लिए, उनके माइंड के लिए, उनके ब्रेन के जो हार्मोन्स होते हैं बैलेंस हो जाते हैं, कुछ ब्लॉक हो जाते हैं, जो नेसेसरी होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो उनके लिए हार्म होता है, उनकी हेल्थ के लिए। तो उनको अपने बारे में सोचना चाहिए और इन चीज़ों से जो है वो दूर रहना चाहिए। अगर कोई जो है वो ये कैफ़ीन, ड्रग, अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनको भी जो है वो इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी जितनी भी ड्रग वाली चीज़ें हैं, अल्कोहल है, कैफ़ीन है और जो भी हैं ये लोग लेते हैं डिफरेंट किस्म की ड्रग्स, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदा मंद नहीं है। उनको आपको छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ के अपने लाइफस्टाइल से उनको निकाल दें, ख़त्म कर दें। जब आप अपने लाइफस्टाइल से उनको निकाल देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो डेफ़िनेटली आपका जो है वो रिकवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे ये है कि कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, इनको अपनी लाइफ से मुकम्मल तौर पर जो है वो बैन करें सिगरेट को, कैफ़ीन, जितनी भी ड्रग्स हैं इनका अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़ात्मा कर दें। ये आपके लिए बहुत बेटर है। वेल, जो एंजाइटी है, अब एंजाइटी का ये हमारे ट्रीटमेंट्स थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आपको थोड़ा सा आउटलुक देंगे एंजाइटी का, कि एंजाइटी किस तरह से चैलेंजिंग और डेंजरस है। डेफिनेटली एंजाइटी जो है वो आपको चैलेंज करता है। इट कैन बी चैलेंजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग टू लिव विद एन एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, द कॉन्स्टेंट वरी एंड फेयर कैन मेक यू फ्रस्ट्रेटेड एंड स्कैर्ड। एंजाइटी कांस्टेंट आपको इरिटेट करती है, आपके लिए एक चैलेंज है। आप एंजाइटी के साथ नहीं रह सकते, डेफिनेटली नहीं रह सकते। आपको जो है वो बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। एंजाइटी अगर एक्सट्रीम पे चली जाए, उसको डाउन लाने के लिए, नॉर्मल होने के लिए आपको जो है वो बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन ये नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। आपको स्टेप लेना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका होता है आप इसके बारे में जो है वो जानें और लेटिंग टू गो द वेरी फर्स्ट स्टेप आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, मीटिंग अरेंज करें। उसके भी स्टेप्स होते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास किस तरह जाएं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इन बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या एंजाइटी डेंजरस होती है। तो डेफिनेटली एंजाइटी जो है वो अब फ़ायदेमंद तो नहीं है ना, डेंजरस है। नॉर्मल एंजाइटी और होती है, क्लिनिकली थोड़ी सी और होती है। तो जो एंजाइटी है वो डेफिनेटली डेंजरस होती है, कोई फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो एंजाइटी डेंजरस इस तरह से होती है कि अगर आपको ऑलरेडी पहले से कोई डिसऑर्डर है, कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, पहले से डिसऑर्डर है, तो अगर आपको उसके साथ एंजाइटी भी हो गई है, तो आपकी हार्ट बीट जो है वो, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ऑलरेडी अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, तो डेफिनेटली अगर आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया, आपकी पल्पिटेशंस इंक्रीज़ होगी, आपको एंजाइटी सिम्टम्स आ रही हैं, आपको एक हार्ट अटैक हो रहा है, दूसरा पैनिक अटैक हो रहा है, तो डेफिनेटली ये आप एक्सट्रीम पे चले जाएंगे एंजाइटी के साथ। तो ये तो आपकी जान लेगी ना, एंजाइटी तो आपकी जान ले लेगी। तो एंजाइटी डेफिनेटली इस तरह से डेंजरस है जब वो क्लिनिकल और एक्सट्रीम पे चली जाती है। तो वेल, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, काजेज़ थी, आप काजेज़ को जानें। कुछ जो है वो इसके प्रिवेंशंस थी, किस तरह से आप बच सकते हैं, और फिर कुछ इसके ट्रीटमेंट्स थे, साइकोथेरेपीज़ थी, फिर इसके मेडिकेशन ट्रीटमेंट था जो कि जस्ट साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं, और बाकी जो है वो इसके हार्मफुल इफेक्ट था, आउटलुक थी एंजाइटी के। ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आपको टोटली समझ आएगी, अदरवाइज स्किप कर देंगे तो आपके पास हाफ नॉलेज होगा, हाफ नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, काजेज, सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती। वेल, इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा केयरफुली सुनेंगे तो आप जान पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकेंगे कि किस तरह से हमने वाली चीज़ों से बचना है और किस तरह से नहीं बचना, या किस तरह से अवॉइड करना है, अपने आप को सेव कैसे करना है। तो वेल, अपने खुद भी नॉलेज लें, दूसरों तक भी नॉलेज पहुंचाएं ताकि आपके साथ दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। हो सकता है किसी को अपने डिसऑर्डर के बारे में पता ही ना हो। मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको जो है वो ये सिम्टम्स हैं और उनको साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर है। इनफैक्ट वो मानते ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने की वजह से उनकी जो सिम्टम्स हैं वो एक्सट्रीम पे चली जाती हैं और उनका जो डिसऑर्डर है वो एक्सट्रीम पे चला जाता है, जो कि बड़ा नुकसानदेह है।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी ने मेरा चैनल आज ही ज्वाइन किया तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नॉलेज बांटना सदका जारिया है, तो आप भी इसको बांटें, मैं भी बांट रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ आप जो है वो बात होगी आपसे, और कोई न्यू टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँगी। डिसऑर्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से आपकी अवेयरनेस के लिए मैं डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर और इनके ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जो है वो किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।